कम रिसेंटली जो लीगल किताबों के ऊपर जो वीडियो बनाया था तो आपको दूसरे किताबें ज़्यादा पसंद होंगी नॉन लॉ वाली, बट उसके ऊपर काफ़ी दोस्तों ने सवालात किए और उन्होंने कहा कि जी और भी कोई किताबें बताइए जो छुट्टियों के अंदर हम पढ़ सकें। सो वो उसके ऊपर तो अलहदा वीडियो करेंगे, लेकिन आई थॉट आपसे शेयर कर लूँ जो रिसेंटली और किताबें मैंने फ्रॉम टाइम टू टाइम ये उठाई हुई हैं। ये भी अलहदा पलंदा पड़ा हुआ था जिनके ऊपर एक केस मैं कर रहा था यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, और उसके ऊपर आपको बेशुमार कानून मिलता है। इंडिया में इस पे बेशुमार काम है, टेंडर एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पाकिस्तान में पेपरा रूल्स वगैरह, और उसके ऊपर उसके बारे में अगर ये करने के लिए बुक आई पिक्ड अप इंडिया से, और ये यूज्ड के अंदर थी एंड आई मैनेज टू पिक इट अप। 1000 रुपए की, इंडियन 1995 लिखा हुआ है। सो पाकिस्तान के अंदर 4-5 हज़ार की होगी। दिस इज़ बाय टी आर देसाई और आर के देसाई। इट्स क्वाइट यूजफुल। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं तो इंडिया में आपको बेशुमार मिलेगा। पाकिस्तान में पेपरा रूल्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, चंद जजमेंट्स मौजूद हैं। वालिद साहब की एक की जजमेंट है जो कि बतौर वकील उन्होंने की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से एक और किताब जो कि बहुत कॉमन है इंडिया से, जो ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, नहीं ड्राफ्टिंग के लिए नहीं, सॉरी, सिविल रेफरेंसर है। और सिविल रेफरेंसर इस तरीके से यूज़फुल है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर रेफरेंसर्स और अथॉरिटीज़ की कलेक्शन ही आप एक तरीके से रजिस्टर का इक्विवेलेंट कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आई थॉट वैसे कि इससे मिलती जुलती कन्वेंसर भी मित्रा का है। उस वो आई थॉट वो वाली मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, बट ये भी सिविल रेफरेंसर उनका है। इट्स क्वाइट गुड। ये भी वो 1000 रुपए वाले में से मिली थी। 1973 की किताब है। सारी जजमेंट्स पुरानी है, मगर सिविल वगैरह और काफ़ी एरियाज वगैरह में आपको पुरानी किताबों का भी मिल जाएगा। और भी इंडिया की सिमिलरली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया के लिए ये है। एक अर्जेंट कॉल आ गई थी तो उसको आई हैड टू टेक अप। एक और किताब जो मैं बता रहा था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया, पाकिस्तान की भी पढ़ी हुई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर काफ़ी किताबें, मगर वो आपको किसी और वक्त दिखाएंगे। ऑलवेज यूजफुल टू हैव किसी ना किसी स्टेज के ऊपर चा, चाची को या अली अली परवेज को ही ज़रूरत पड़ सकती है रिसर्च करने के लिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जैसे बता रहा था, एक और किताब ये मेरे ख्याल में किसी की लाइब्रेरी की, सूजन, ये काफ़ी, मैं जब मानवी वालन जफ़र में भी था इस पर बेशुमार रिलाई किया। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल, सूजन भी, और वो टी आर देसाई की तो आपको दिखाई है। अनदर बुक जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अच्छा, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मौजूद हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। ये पी.एन. भगवती ने इसके अंदर इसके बारे में, लास्कर की है किताब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब है। इट्स क्वाइट यूजफुल बिकॉज पाकिस्तान के अंदर आई वांटेड टू ऑलवेज रीड अप कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद क्यों, क्योंकि कोर्ट्स ये कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिसी बनाते हुए इसको कंसिडर किया जाएगा कानून करने के लिए। सो व्हाट इज़ द फैक्ट पॉइंट ऑफ इट अगर ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अनदर बुक जो कि आपको यूजफुल है, बिल्स ऑफ लेडिंग इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रैक्टिस के अंदर, जस्टिस टी कोचू थोमन की ये किताब है, ईस्टर्न बुक कंपनी ने छापी हुई है। एलसीज वगैरह, बिल ऑफ लेडिंग्स वगैरह, ये जो सारे के सारे हैं, इसका लॉ अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड में, पिछली दफ़ा मैंने आपको कैरियर्स की भी एक किताब दिखाई थी, लॉ रिलेटेड टू एयर कैरियर्स और शिपिंग और उस मामले में, तो ये उसके साथ बिल ऑफ लेडिंग के लिए अलहदा किताब है। ये स्पेशलिस्ट एरियाज हैं जिनके बारे में बुक्स उठाई हैं, तो आपसे बात करूंगा। अनदर स्पेशलिस्ट एरिया जिसके ऊपर काफ़ी काम किया जा सकता है, इसकी और भी ए वानी की है किताब, एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कन्फ्रंट्स लेजिटिमेसी ऑफ पावर। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ अंदाज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशल रिव्यू को लिमिट किया जाता है। यहाँ पे किन किन चीज़ों के अंदर जुडिशल रिव्यू की, जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आउटस्टैंडिंग किताब है फजल करीम साहब की। उसके साथ ये अगर आप मिला के पढ़ें तो ये एक्सक्लूजन क्लॉजेस जो होते हैं उसके ऊपर इंडिया की छपी हुई, मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी इंडिया से छप के आई हुई है। एंड इट टॉक्स अबाउट ए वानी प्रोफेसर है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, टॉक्स अबाउट कंसेप्चुअल बेसिस, एरर्स इन लॉ, सब्सटैंटिव एरर्स, और इंडिया में किस तरीके से एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अब्यूज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल फैक्ट,
अपेरेंट एरर ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंट ऑफ फेयर प्रोसीजर वगैरह, वो उसके बारे में इट्स क्वाइट यूजफुल. Another book worth checking out is Law Relating to Government Contracts. वो जो सूजन वाली किताब है उसका सप्लीमेंट, जो बड़ी बड़ी किताबें अथॉरिटेटिव होती हैं वो नए एडिशंस लाने की जगह वो उसके अंदर आपको मेन रमैया में भी ये नज़र आता है, वो सप्लीमेंट्स ऐड करते रहते हैं कि जिनको आप इस्तेमाल कर, जिनको आप किताब के साथ रख सकते हैं और नहीं, रादर देन अपडेटिंग द एंटायर बुक. इंडिविजुअल पटिशंस इन इंटरनेशनल लॉ के ऊपर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके अंदर इंडिविजुअल्स के क्या हकूक़ हैं और वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो सतीश चंद्रा की इंडिया से कलेक्शन के अंदर मिली, आप थोड़ी सी आउट ऑफ डेट लगती है मगर गुड प्लेस टू स्टार्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़, अभी एक शायद करीम साहब के पास डीबी में जज केस भी चल रहा है. एक वो केस जो नीचे से डिसाइड हुआ था जस्टिस शाहिद जमील साहब का, उसमें मुझे अमाइकस अपॉइंट किया था, तो मुकदमा तो ख़त्म हो गया हुआ है. बट अब एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं. एक क्वेश्चन मैं अभी बात ही कर रहा था अपने भाई जनाजे के ऊपर मैं बात कर रहा था, उनके फादर इन लॉ का जनाजा था, वहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि इरफान आरिफ शेख साहब मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे कि जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास फॉर एग्जांपल अभी मामला चल रहा है कि शुगर को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डालना चाहिए कि नहीं, और क्या ये, मैं उसे यही डिस्कस कर रहा था कि कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि वो क्वेश्चन करे अगर किसी चीज़ को गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर लेती है. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके ऊपर हम अभी एग्जामिन कर रहे थे. चलें, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की किताबों की तरफ आते हैं. पाकिस्तान की किताबों में एक नई चीज़ शुरू हुई है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, रेस्टोरेशन ऑफ सूट के ऊपर उर्दू और अंग्रेज़ी की को मिक्स करके. ये आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली. वैसे उनकी बिक्री तो अच्छी होती है लेकिन सफ़े और कीमतें दुगनी हो जाती हैं. शायद इकबाल अवान साहब की लॉ रिलेटिंग टू रेस्टोरेशन ऑफ सूट्स लॉर्ड्स लॉ बुक हाउस ने ये छापी हुई है किताब. 1800 की आई थिंक 600-900 में मिली है, बट लेकिन इतना थोड़ी सी महंगी है. बट आई थिंक अगर आप एक मुकदमे में भी इसका फ़ायदा हो जाए और एक ही जगह के ऊपर सारी जजमेंट्स वगैरह जमा की हुई हैं तो कोई इसमें क्या बुरा है. दूसरी, इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इसी तरीके से मिलती जुलती कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के ऊपर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में तो कॉन्डोनेशन खैर मिलती नहीं है, दीवानी और फौजदारी वकुला के लिए उन्होंने ही बीच में ये शायद इकबाल अवान साहब की सेम उन्होंने तैयार की हुई, और ये वाली भी इसकी कीमत है इट्स नॉट बैड. बट देखिए इसके अंदर वंस अगेन हेड नोट्स की नौयत के अंदर सारी की सारी चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं, और कॉन्डोनेशन और डिले पे मुख्तलिफ कोई इतनी ज़्यादा एक्विजिशन ऑफ लॉ कॉम्पनसेशन के ऊपर इंडेक्स यूज़फुल है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ एक और किताब जो यूज़फुल, ये भी अवान साहब की ही है, जी बिल्कुल, लॉ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उसके ऊपर जो जजमेंट्स, इंसान झूठ बोल सकता है मगर दस्तावेज़ात झूठ नहीं बोलती. 2021 MLD 766. जैसे दस्तावेज़ात भी झूठ बोल लेती हैं और काफ़ी भाई लोग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं. एडमिटेड फैक्ट बेसिकली ये 2023 की है, इसलिए अपडेटेड इसमें जजमेंट्स मौजूद हैं इसलिए उठाई है. और हाँ, आपको 50% ऑफ के ऊपर अगर आप करें, ये बिल इसके अंदर पड़ा हुआ था, तो यू कैन गेट इट. अनदर बुक जो कि यहाँ पे पड़ी हुई मिली है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी उर्दू के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग होती है, सिविल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के ऊपर अच्छी किताब है. ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं देखी. दीवानी बमा जो दीवानी जरा वो लिखने इसमें ऐड करने की क्या ज़रूरत थी. किताब छपी है काजिम लॉ बुक हाउस ने, इस साइड के ऊपर अंग्रेज़ी की है, इंग्लिश और उर्दू के अंदर दोनों ने मिल के ये की हुई है, और क्वेश्चन वगैरह भी जो हैं, ड्राफ्टिंग अच्छी है, इंडेक्स भी अच्छा है. तो उर्दू में अंग्रेज़ी में अगर आपने देखना है, अंग्रेज़ी की एग्जामिन करके देख लेते हैं कि इज़ इट एनी गुड और नॉट. The above mentioned circumstances most respectfully prayed that a decree for recovery of maintenance allowance of itna for as past maintenance may also be decreed directed to pay the future maintenance. ये सारे not bad, अच्छी ड्राफ्ट हुई है. लिस्ट ऑफ विटनेसेस वगैरह ये सारी की सारी डिटेल में एग्जामिन करूँगा तो बताऊँगा. बट नादर काजिम लॉ बुक हाउस की किताब डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट. अगर एक किताब जो कि अच्छी है अथॉरिटीज़ वगैरह करने के लिए, अथॉरिटीज़ ऑन सिविल प्रैक्टिस की किताबें मैं उठाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कोई ना कोई चीज़ मुझे मिल जाती है. आप फरोल रहे होते हैं तो आप कहते हो यार ये चीज़ फलां. वो मैं चौधरी बशीर अहमद
ज़िया रामे साहब एडवोकेट हाई कोर्ट ने लॉ नोट्स बुक, अपने जो नोट्स वगैरह हैं चौधरी बशीर अहमद रामे साहब की तस्वीर भी लगी, पॉपुलर लॉ बुक हाउस ने छापी हुई है उनकी उर्दू के अंदर। एक वजह उर्दू के अंदर पढ़ने का मेरे लिए ये भी है कि लैंग्वेज आपकी ज़ुबान चालू रहती है, रवा रहती है। गार्डियन अंग्रेज़ी में दफ़ा सच एंड सच के तहत गार्डियन अनवार्ड एक्ट के बाद मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग बुक, अनदर बुक वर्थ गेटिंग। जो पुरानी वाली किताबें हैं वो तो मैंने संडे बाज़ार से उठाई हैं, मगर ये जो रीसेंट पाकिस्तानी वाली बता रहा हूँ ये हाई कोर्ट बार के बाहर देवड़ी के अंदर एक साहब बैठते हैं, वहाँ से 50% ऑफ के ऊपर मिल जाती हैं। सो दिस इज़ वेयर आई गॉट दिस फ्रॉम। आई होप और भी किताबें काफ़ी हैं, बट कोई चीज़ कॉपी हो रही थी उसके इंतज़ार में मैं यहाँ पे अंधेरे में बैठा हुआ। अगर आपको यू कैन प्रॉब्ली कांट टेल, मगर बिजली गई हुई यूपीएस के ऊपर गुजारा हो रहा है, तो मैंने कहा आपसे गप लगा लें। चलें, सलामत रहें और बातचीत वगैरह होती रहती है। स्टे वेल, बाय बाय।